फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आज जनाब की मैडम जिन्हें वो ज्ञान की देवी समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत उन्हीं को है। अक्सर हम ज्ञान देते हुए उन्हीं लोगों को देखते हैं जो वाकई में सच में अज्ञानी होते हैं। तो अपने इस व्लॉग से वो इस चीज़ का सबूत दे चुकी हैं कि वाकई में उनको बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है, जो ज्ञान इनके हर व्लॉग के बाद इनकी ऑडियंस इनके कमेंट सेक्शन में इन्हें देती है। और कहीं ना कहीं उस ज्ञान को ना ये लोग अपनी नेक्स्ट व्लॉग में इम्प्रोवाइज भी करते हैं। दैट इज़ रियली नाइस कि आप कम से कम ज्ञान को बटोर के उनका इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन क्रेडिट कभी भी नहीं देखते। अक्सर हमें अगर कहीं से कोई सीख मिलती है, कहीं से कोई नॉलेज मिलती है या कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम कभी भी उस बंदे का क्रेडिट देना भूलते नहीं हैं। और यहाँ तो पूरी जनता भर भर के इनके कमेंट सेक्शन में इन्हें बहुत चीज़ों के लिए एडवाइस करती है, लेकिन ये कभी भी किसी की भी एडवाइस और किसी के भी कमेंट को एक्नॉलेज नहीं करते। तो पीपिका मैडम के लास्ट व्लॉग में ना इनकी केयरलेसनेस नज़र आई। ये तो हमें पता है कि खुद को लेके ये कितनी केयरलेस हैं, खुद के खाने को लेके, खुद की हेल्थ को लेके, खुद की ग्रूमिंग को लेके, सब चीज़ में ये केयरलेस हैं। लेकिन अभी तो इनकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इनका बेबी है, जिसे लेके ये बहुत ज़्यादा केयर सबके सामने दिखाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि इनकी बेबी के साथ भी ना इनका केयरलेसनेस वाला रूटीन ना शुरू हो चुका है। वो इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि इनके बेबी के सर पे ना इतने ज़्यादा अभी हेयर नहीं है। इन्होंने अभी उनका हेयर कट कराया था, हमारे यहाँ मुंडन कहते हैं। आई डोंट नो कि मुस्लिम रिलीजन में इस चीज़ को क्या बोलते होंगे, लेकिन अभी बेबी के सर पे बाल नहीं आए हैं। उसके बावजूद ये बेबी को लेके कई बार हमें शॉपिंग करते हुए या आउटिंग पे ले जाते हुए नज़र आए, वो भी बेबी का सर बिना ढके हुए। अक्सर ये चीज़ बड़े बुज़ुर्ग हमें समझाते हैं, जो न्यूली मदर्स होती हैं, पहली बार मम्मा बनी होती हैं, उनको शायद हम बोल सकते हैं कि इस बात की नॉलेज नहीं होती। लेकिन फिर भी घर में जो बड़े होते हैं ना, घर में सास होती हैं या कोई भी बड़ा होता है, और उनके घर में तो मम्मी भी हैं, अम्मी भी हैं, फिर भी इन्हें कोई इस चीज़ के बारे में समझाता नहीं है कि जब बेबी के सर पे बाल नहीं होते हैं तो खुला सर करके कहीं भी ले जाया नहीं जाता, क्योंकि सर के रास्ते बेबी के शरीर में ठंड घुसने का डर होता है। और जिस जगह पे बेबी को लेके गए थे ना, वो मॉल था, और आप लोग जानते ही हैं कि हर मॉल के अंदर एसी इनबिल्ट होता है, सेंट्रलाइज एसी होता है। और एसी की ठंडक आप खुद सोचो कि छोटे बच्चे के लिए कितनी हार्मफुल होती है, और उस बच्चे के लिए जिस बच्चे के सर पे बाल भी ना हो। 1% अगर बच्चे के सर पे बाल भी होते हैं तो चलो बाल थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना क्या इनको इम्पोर्टेंट हो जाता है या इन्हें मीडिया की नज़र में आना होता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मीडिया अचानक से सडनली से इनको कहीं पे भी पकड़ लेती है। अब मीडिया को शायद बैठे बैठे ये सपने आते हैं कि आज जनाब और मैडम मॉल में गए होंगे, तो चलो मॉल के बाहर जाके ना ढाबा बोलते हैं, वहाँ पे हमें डेफिनेटली इनकी फैमिली गैदरिंग देखने को मिल जाएगी। और सडनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं पेपराजी। तो अक्सर मैडम और जनाब के साथ ये होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आई नो आप लोग समझदार हो, इस चीज़ को समझ ही जाओगे कि ये कैसे और क्यों होता है। सो बहुत ही अच्छा फंडा था मीडिया के सामने अपने बेबी को इंट्रोड्यूस कराने का। और मैडम और बेबी की आउटफिट भी आपने देखी थी, काफ़ी कुछ कलर्स वलर्स सब मैच कर रहे थे। सो ये एक प्री प्लान्ड फंडा था बेबी को सोशल मीडिया के सामने इंटरेक्ट कराने का, क्योंकि अभी ये कोई इंटरव्यू वगैरह हैंडल नहीं कर सकते, वरना ये तो अभी तक इंटरव्यूज़ वगैरह देने शुरू भी कर देते, वो भी बेबी को साथ ले जाके। क्योंकि पीपिका मैडम को लगता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए ये जहाँ भी जाती है ना बेबी को अपने साथ कैरी करके ले जाती है। जबकि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि कोई छोटे बच्चे को लेके इतनी देर देर तक आउटिंग पे, इतनी देर देर तक शॉपिंग पे निकल जाए। तो आई डोंट नो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपने घर की फ़ीमेल से, या अपने आप को ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझती हैं, मल्टी टास्किंग समझती हैं कि ये सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। उसके बाद बात आती है इनके इंटीरियर डिज़ाइनर की। तो जब इन्होंने अपनी इंटीरियर डिज़ाइनर को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो इन्होंने उसकी इतनी तारीफ़ करी, इतनी तारीफ़ करी, इनसे उनकी वाइब्स भी मैच हो गई। एक्चुअली इनकी वाइब्स बड़ी जल्दी मैच होती है किसी से भी, लेकिन वो वाइब्स कब ब्रेक हो जाए ना, वो समझ में नहीं आता, और उसके बाद बंदा इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। वो क्या है ना कि वाइब्स इनकी लोगों से ज़रूर मैच हो जाती है, लेकिन लोगों की वाइब्स इनसे मैच नहीं होती, क्योंकि ये हर किसी को ना अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं।
अब एक इंटीरियर डिज़ाइनर अपने ही दिमाग से काम करेगी ना, वो किसी और की दिमाग से क्यों काम करेगी? और अगर आपको अपने ही दिमाग से काम कराना है तो फिर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर ही क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे कुछ क्लैशेज़ हुए होंगे। जैसे कि आप जानते ही हो कि मैडम का तो नेचर है डिज़ाइनर बनने का, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनिंग की बात हो, चाहे फिर वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात हो, तो कौन कहाँ कब तक इनकी बर्दाश्त करेगा? उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की, शायद आप में से भी बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमेशा मुहान बेबी के साथ इनकी नानी ही क्यों नज़र आती हैं, क्यों इनकी दादी नज़र नहीं आती? वैसे तो इनकी दादी को बेबी का बहुत टाइम से इंतज़ार था, इतनी बार उनको दुआएं मांगते हुए हमने देखा था, सुना था, और जब बेबी इनके पास आ गया तो दादी क्यों नहीं बेबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती? हमेशा वो बच्चा नानी की गोद में ही क्यों नज़र आता है? हालांकि वो हमेशा पिपिका मैडम के सुपरविज़न में ही होता है, नानी को भी वो बेबी के साथ कभी अकेले नहीं छोड़ती। क्या पिपिका मैडम को अपनी अम्मी पे भरोसा नहीं है? वेल हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि जब अम्मी अपने खुद के हस्बैंड को नहीं संभाल पाई, उनके लिए एक हेल्पर रखने की नौबत आ गई, तो फिर वो अम्मी बेबी को कैसे संभालें? बट चलो, संभालने ना सही, बट बेबी के साथ खेलने तो आ ही सकती हैं। लेकिन अम्मी आती हैं बिल्कुल वेल ग्रूम्ड होके, जब अम्मी को व्लॉग में लेना होता है, यह अम्मी का कहीं पे कंटेंट में स्क्रिप्ट होती है कि अब अम्मी का रोल है, और अम्मी आती हैं बिल्कुल सज धज के, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती हुई। इसीलिए तो उनको कई लोग शर्मीली जी भी कहते हैं। इनके घर की जो बॉन्डिंग है ना, वो कभी भी हमें तो समझ में आई ही नहीं, क्योंकि पिपिका मैडम अपने घर की बॉन्डिंग का प्रचार करती करती थकती नहीं, लेकिन जिस तरीके का प्रचार वो अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए करती है ना, वो प्रचार हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता ही नहीं है। वो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी से लेकर अभी तक अपनी मदरहुड जर्नी तक खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं। जॉइंट फैमिली होने के बावजूद उनकी सास का कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि दादी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रही है, दादी बच्चे को क्यों नहीं संभाल रही है? वेल चलो, क्वेश्चन खड़ा हो गया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आने वाले 2-3 व्लॉग में मिल ही जाएगा, क्योंकि अक्सर जिस भी चीज़ का क्वेश्चन इनके ऊपर खड़ा हो जाता है ना, आपको इनके व्लॉग में वो चीज़ इम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ जाती है, वो कैरेक्टर दिखने शुरू हो जाते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम ये हमारा रिएक्शन एज अ फीडबैक तो यूज़ करते हैं कि जिस बारे में रिएक्शन आते हैं उस चीज़ का तुरंत व्लॉग में पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाता है। तो इन्हें तो शायद हम रिएक्शन वालों का थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इनको इम्प्रूव करने में ना कहीं हम सबका ही रोल है। लेकिन ये भी एहसान फरामोश है, एहसान नहीं मानेंगे। वेल कोई बात नहीं, आप लोग चाहे कितने भी एहसान फरामोश हो, लेकिन हम अपनी लॉयल्टी से हटेंगे नहीं। हम आपको गाइडेंस देने के लिए हर बार आएंगे और बार बार आएंगे। यहीं पे आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।